जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। मैं आपको अपने लेसन में पहले अपने चैनल पे इंग्लिश के कंटिन्यूस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपको सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट चीज़ें पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं कॉमर्स के भी वीडियोस अपलोड करूँगा, प्लस साथ में कुछ कैरियर्स की गाइडेंस भी दूँगा। तो मेरे चैनल पे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेलकम टू अतुल क्लासेस। आइए, हम लोगों ने अभी तक पिछले 2 वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर हमारे पिछले 2 वीडियो देख लें। उसमें हमने डिस्क्राइब किया था इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हमने बताया था आपको कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, फिर उनके टाइप्स भी बताए थे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। किसी शब्द को पहचानने की जो कला है या शब्दों को बताने वाले शब्द, किसी शब्द की पहचान बताने वाले शब्द ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी इनके टाइप्स की, जो 8 टाइप्स के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस तरह से 8 टाइप्स पे हमने बात की थी। और अब इसके आगे अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, इन सब पे हमने बात कर ली थी। आप हमारे पिछले वीडियोस को देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आज हमें पढ़ना था लेसन 3 में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक है नाउन का, जिसमें सबसे पहले हम लोग टाइप सीखेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड फिर वर्ब एंड एडजेक्टिव, इसी तरह से कंटिन्यूअस करेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है टाइप्स ऑफ नाउन। आइए बात करते हैं। नाउन को 2 बेसिस में कैटेगराइज किया गया है: ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 कलेक्टिव नाउन एंड नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 2 टाइप्स के नाउन होते हैं। सम ग्रामरियर्स डिफाइन इट्स 2 डिफरेंट टाइप्स। दीज आर एज फॉलो। कुछ ग्रामरियर इसको 2 भागों में भी बांटते हैं, पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, द वर्ड विच आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एनी स्पेशल पर्सन, प्लेस एंड थिंग। स्पेशल पर्सन एंड प्लेस एंड थिंग। स्पेशल वर्ड यहाँ पे लग गया है, स्पेशल पर्सन। तो स्पेशल पर्सन का मीन्स, स्पेशल पर्सन मीन्स जैसे कि पूरी क्लास में मैंने जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम, मोहन, गीता, रामायण, आगरा, इंडिया, ये लिखा हुआ है। तो पूरी क्लास में मैंने केवल राम को बोला कि मिस्टर राम यू स्टैंड अप एंड कम हियर। तो पूरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन मैंने केवल राम का ही नाम लिया, तो राम प्रॉपर नाउन हुए। उसी तरह अगर बहुत सारी बुक्स हैं, हमारे क्लासिक्स बहुत सारे हैं, रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बहुत सारी हैं, जिनमें से मैंने सिर्फ रामायण की बात की कि रामायण, या मैंने कुरान की बात की कि कुरान। कुछ भी मैंने एक कोई वर्ड मैंने ले लिया, एक कोई बुक स्पेशल ले ली और मैंने बोला कि रामायण इज़ द बेस्ट क्लासिकल बुक इन द वर्ल्ड। तो अब मैंने बहुत सारी बुक्स में केवल रामायण की बात की, तो रामायण हो गया प्रॉपर नाउन। उसी तरह हम लोग बात करते हैं, अगर बहुत सारी सिटीज़ हैं जिसमें मैंने सिर्फ बोला कि आगरा इज़ द वंडरफुल सिटी इन द वर्ल्ड। इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैंने कंट्रीज़ में इंडिया की बात की कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों से सिर्फ एक स्पेशल चीज़ की जब हम बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। नोट लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर प्रॉपर नाउन आप लिख रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर का यूज करना होगा। एंड दूसरा नोट है कि प्रॉपर नाउन हैज़ नो मिस्टेक।
प्रॉपर नाउन हैज़ नो मिस्टेक मीन्स इसका मतलब क्या है सर जी? इसका मतलब है प्रॉपर नाउन हैज़ नो मिस्टेक, मतलब कि अगर आप अपने नाम को अपनी स्टाइल में लिख सकते हैं, उसमें मिस्टेक्स नहीं होती हैं। जैसे ऋतिक, ऐसे तो ऋतिक की स्पेलिंग आर से शुरू होनी चाहिए, लेकिन ऋतिक रोशन जी अपनी स्पेलिंग एच से शुरू करते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन है, ये उनकी स्टाइल है, वो इसे लिख सकते हैं, इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। जैसे श्रीवास्तव, श्रीवास्तव में SRIVASTAVA बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत से लोग SHRIVASTAVA लिखते हैं, बहुत से लोग SRIWASTAVA लिखते हैं। तो ये उनकी स्टाइल है, जिस स्टाइल में वो मेंटेन करते हैं उसी स्टाइल में वो कंटिन्यूअस होती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉमन नाउन। सीता भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि SITA भी लिख सकते हैं और SEETA, दोनों ही सही होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन हैज़ नो मिस्टेक। आइए अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन, द वर्ड विच आइडेंटिफाइज द पर्सन ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, द पर्सन ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी, ऐसा शब्द जो पर्सन ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी को दर्शाता है, यानी पूरे समुदाय को दर्शाता है, वो कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। जैसे मैन एक पूरी कम्युनिटी है ना, वुमेन एक कम्युनिटी है, बॉय एक कम्युनिटी है, गर्ल एक कम्युनिटी है, माउंटेन, बुक्स, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट को ही बताया जाए तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे अगर हम डिफरेंस सीखना चाहें तो कैसे, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, लिखा हुआ है राम इज ए प्रॉपर नाउन बट मैन इज ए कॉमन नाउन। लिखा हुआ है राम इज ए प्रॉपर नाउन बट मैन इज ए कॉमन नाउन। देखिए जो राम वर्ड है वो स्पेसिफिक पर्सन है, पूरे क्लास में मैंने राम को बुलाया था तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन राम एक मैन है और मैन एक कम्युनिटी होती है, तो मैन एक कॉमन नाउन हो गया। अकबर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अकबर एक किंग था और किंग बहुत सारे होते हैं, किंग तो बहुत होते हैं, तो किंग क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन लिखा हुआ है, डिफिनेशंस को ध्यान से देखिए। लिखा है द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स विद इटसेल्फ इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ऐसे शब्द जिन पदार्थों से कोई नया पदार्थ बन जाता है वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे वुड मीन्स लकड़ी। अब लकड़ी से क्या क्या बनते हैं बताइए फटाफट से, क्या क्या बना सकते हैं आप? लकड़ी से आप कुर्सी, मेज़, टेबल, बहुत सारी विंडो, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। मिल्क से क्या क्या बनता है, दही, पनीर, घी, खोया, मक्खन, तो ये क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन। गोल्ड, इससे भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनसे कोई नया पदार्थ बन जाता है। आइए बात करते हैं नंबर 4, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, द वर्ड विच इंक्लूड ए ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सिंपल सी बात है, ऐसा शब्द जो ग्रुप को इंक्लूड करता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जिसमें पूरा ग्रुप आता है। जैसे आर्मी में कभी एक व्यक्ति नहीं होता, आर्मी का मतलब ही है ग्रुप। टीम का मीन्स ही है एक ग्रुप। नेशन पूरा ग्रुप, फ्लीट पूरा ग्रुप है, हर्ड पशुओं का झुंड यानी कि पूरा ग्रुप है। तो ऐसे वर्ड जो ग्रुप को कलेक्ट करते हों, जो किसी ग्रुप को अपने अंदर रखते हों, ऐसे वर्ड हमारे कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। एंड लास्ट टाइप है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द वर्ड विच आइडेंटिफाइज क्वालिटी, वर्क एंड कंडीशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल, क्वालिटी में ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। नंबर 2, एक्शन में हमारे थॉट, मूवमेंट, स्टेटमेंट, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। और नंबर 3, स्टेट मीन्स होता है दशा या कंडीशन, जैसे यूथ, स्लीप, सिकनेस, बर्थ, ये भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम लोग गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिसमें गुण या भाव दोनों ही फीलिंग्स हो, ऐसे नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। स्टेट में यूथ का मीन्स युवावस्था, स्लीप मीन्स निद्रावस्था, सिकनेस बीमारी की अवस्था, बर्थ जन्म की अवस्था। तो ऐसी कुछ अवस्थाएं हैं
जिन्हें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर में नाउन को 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। आप लोग इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। द वर्ड विच कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसे शब्द जिन्हें गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन है। जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, ऑरेंज, बॉय, इन्हें गिन सकते हैं आप, इसलिए ये क्या है, काउंटेबल नाउन। और नंबर 2 है अनकाउंटेबल नाउन। द वर्ड विच कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे शब्द जिन्हें कभी नहीं गिन सकते आप, जैसे वाटर, टी, शुगर, ब्रेवरी, इन्हें आप गिन नहीं सकते। ईमानदारी को गिन सकते हो क्या? बेईमानी को गिन सकते हो क्या? बोलो बोलो फटाफट से। क्या आप बहादुरी को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो ना। टी, चाय को गिन सकते हो क्या? नहीं। शुगर, चीनी को गिन सकते? नहीं गिन सकते। तो ऐसे वर्ड जिन्हें नहीं गिना जा सकता है ये कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरह से हमारा लेसन 3 आज कंप्लीट हुआ। इस लेसन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे इसमें डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन